गुड इवनिंग सर। हेलो इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? कल टेस्ट भी आप लोग का? गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट। जी, कल एग्जाम है क्या आप लोग का? टेस्ट है कल? हेलो। जी, गुड इवनिंग उनीस। चलो वेट कर लेते हैं कुछ देर, ठीक है? सभी को आने तो फिर स्टार्ट करेंगे। ओके।
तो स्टार्ट करें जी। यस सर। चलो Yes, sir. तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। चलो, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तक हमने कर लिया था, ठीक है। फिर वही चीजें आती है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, जैसे ओमेगा वेक्टर होती है वो भी, वैसे ये भी एक्सेल क्वांटिटी होती है। एक्सेल वेक्टर होती है। ये डायरेक्शन इधर, द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के चेंज के डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर मान लो कि अल्फा जीरो है, ठीक है। अगर अल्फा जीरो है देन सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है। अल्फा अगर जीरो होगी तो उस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अल्फा अगर नॉन जीरो होगी, ठीक है, तो अल्फा अगर नॉन जीरो होगी तो देन सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में और चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, इसको हम लोग फिर आएंगे एक बार, ठीक है। तो if the direction of angular velocity and angular acceleration is same, then magnitude of angular velocity increase। जैसे हमने बताया था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, यानी वेलोसिटी को वो बढ़ाएगा। और उसी तरह से हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो सेम चीजें यहाँ पे भी होगी, ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वही सब चीजें, ठीक है। फिर हमने देखो यहाँ पे अभी तक हमने जो किया है कि थीटा से हमने ओमेगा निकाला, ठीक है, कि अगर मेरे पास थीटा था, ठीक है, तो थीटा से हमने ओमेगा निकाला था, ठीक है। जैसे थीटा को डिफरेंशिएट किया डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा है, ठीक है। उसी तरह से ओमेगा को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो अल्फा आ गया, ठीक है। तो जैसे हम फिर अल्फा से अगर ओमेगा चाहिए, तो जैसे कि आपने लिखा देखा था ना कि हमें अगर एक्स को लिखते थे, सॉरी बी को लिखते थे डी एक्स अपॉन डी टी, यानी एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो बी आ जाती थी। अगर हमें एक्स से बी चाहिए तो हम इसको ऐसे लिखते थे ना, डी एक्स इक्वल टू बी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स आ जाती थी इंटीग्रेशन बी डी टी। उसी तरह से देखो, अगर अल्फा पता है तो अल्फा से ओमेगा हम किस तरह से निकालेंगे, और फिर ओमेगा से थीटा कैसे निकालेंगे। तो चीजें वही है, ठीक है। जहाँ से हमने, जैसे हमने एक्स से बी किया था और बी से अल्फा गया था, फिर अल्फा से बी पे आया था और बी से फिर एक्स पे आया था, ठीक है। तो इधर जाने में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं, और यहाँ पे आने में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और इधर जाने में हम डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे भी है कि थीटा से ओमेगा, ओमेगा से हम डिफ्रेंसिएशन से जाएंगे, और फिर अगर हमें इधर आना हो, ठीक है, हमें ओमेगा से अल्फा की तरफ आना हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अल्फा डी टी करेंगे तो ओमेगा पे आएंगे। फिर ओमेगा यहाँ से थीटा पे जाना तो इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी करेंगे तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे सेम चीजें है, ठीक है, सिर्फ नाम बदला है। एक्स के जगह यहाँ पे थीटा आ गया, बी के जगह यहाँ पे ओमेगा आ गया, और एक्सेलरेशन के जगह यहाँ पे अल्फा आ गया है, ठीक है। तो बाकी चीजें सेम है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला है यहाँ पे, ठीक है, कि ए डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी टी इक्वल टू जीरो पे डिस्क जो था स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, यानी ओमेगा जीरो होगी। एंड गेन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा इक्वल टू थ्री टी माइनस टू टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, देखो ये स्टार्ट हुआ रेस्ट से और एंगुलर बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, कोई टॉर्क लगा होगा उसके कारण एक एक्सेलरेशन आया जिसका कि वैल्यू ये था, ठीक है।
कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड, यानी कि देखो हमें अल्फा से थीटा पे जाना है, ठीक है, और अल्फा से ओमेगा पे जाना है। तो देखो हम अल्फा से पहले ओमेगा पे आने के लिए हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा से अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, ठीक है। तो अगर हम टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो था, तो किसी भी टाइम पे, किस टाइम पे पूछा, यहाँ पे 2 सेकंड पे पूछा है, हमें ओमेगा पूछा है, ठीक है। तो ओमेगा हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी ओमेगा फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, वहाँ पे फिर 2 सेकंड पुट कर देना, ठीक है। तो डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है वो ओमेगा होता है, और लिमिट पुट करोगे ओमेगा से जीरो तो वो ओमेगा ही आएगा, इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा का वैल्यू गिवन है, अल्फा का वैल्यू टाइम का फंक्शन 3t माइनस 2t गिवन था, ठीक है, इंटू डी टी, जीरो से लेकर टी टाइम तक। तो इसको अगर हम मैं फर्दर सॉल्व करूँ ओमेगा इक्वल टू, तो देखोगे तो 3t यानी 3t² बाई 2, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा -2t² बाई 2, ठीक है। टी स्क्वायर पहले से ही है यहाँ पे, या यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग गया है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे पावर, चलो ऐसे ही ले सकते हैं कि -t² है, तो ये हो जाएगा t² था तो t³ बाई 3, ठीक है। थोड़ा सा ये चेंज कर देते तो सही रहता, चलो कोई बात नहीं, जीरो से लेकर टी तक, ठीक है। तो ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा देखोगे तो 3t² बाई 2 माइनस t³ बाई 3, तो ये ओमेगा आ गया है, ठीक है। तो ओमेगा आप किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा एक्चुअली पूछा हमसे 2 सेकंड में, तो टाइम का वैल्यू 2 सेकंड रख के यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो, ठीक है। अब फिर हमसे बोला है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ओमेगा से ला सकते हैं, क्योंकि ओमेगा जो होती है वो डी थीटा बाई डी टी होती है। तो हम यहाँ से डी थीटा को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t² बाई 2 माइनस t³ बाई 3 इंटू डी टी, ठीक है। तो अगर हम मान लें टी इक्वल टू जीरो पे पोजीशन एक्स था, ठीक है, और किसी भी टाइम पे ओमेगा डी थीटा, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से हमने डी थीटा को ये लिखा, ठीक है, डी थीटा इज इक्वल टू ये, ठीक है, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके, ठीक है, किसी भी टाइम पे इसको डिफरेंशिएट करके टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं? जी, जैसे हमने वहां पे यस किया सर। था ना यार, कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है, तो वहां पे इंटीग्रेशन का यूज लिया था, ठीक है। तो देखो अगर थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा, ये तो इजी है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। लेकिन उल्टा जब आते हैं ना, अल्फा से ओमेगा फिर ओमेगा से थीटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, और वहां पे लिमिट पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एक तो इनिशियल कंडीशन दे दिया है कि t इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो है, ठीक है। तो उस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो और मान सकते हैं t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन था वो भी जीरो था, ठीक है, और किसी भी टाइम पे पोजीशन थीटा आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से थीटा तुम निकाल सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो फिर जब थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जैसे ही आ जाएगा, तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम का वैल्यू तो बुक करोगे ना, तो वहां से वो आ जाएगी। जी क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? इसको Yes, sir. थम्स अप करो, ठीक है, थम्स अप करो, लग रहा है कि आप लोग सोए हुए हो उस तरह से, नहीं सर, हम बोल नहीं रहे, डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। चलो तो ये, चलो तो ये सब चीजें पहले की तरह ही थी, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और सिंबल चेंज हुआ है, ठीक है, चीजें वैसे ही है। अब फिर आगे भी चीजें जो आएगी वो भी उसी तरह से आएगी। ये हमने वहां पे पढ़ा था कि न्यूटन लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हम उसी तरह से लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे फॉर कांस्टेंट अल्फा, यानी अल्फा जब कांस्टेंट होगा उसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पहले वाला लिख दूं कि जो हमने वहां पे किया था, ठीक है, कुछ इक्वेशन, चीजें इक्वेशन वही उसी तरह से आएगी, ठीक है। कि एक तो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
ठीक है। एक था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। एक था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक था एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, एवरेज वेलोसिटी के टर्म में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक था एस एन nth टर्म, तो यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये सब चीजें लिनियर इक्वेशन थी, ठीक है, लिनियर मोशन में, ठीक है। एंगुलर में चीजें वही हो जाएगी, बी के जगह ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू यू के जगह ओमेगा इनिशियल प्लस ए के जगह अल्फा इंटू टी, ठीक है। वी स्क्वायर की जगह ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस यू के जगह ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए के जगह अल्फा और एस के जगह थीटा, ठीक है। ठीक है, लिनियर वेरिएबल से हम एंगुलर वेरिएबल पे आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और ये जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट अल्फा के लिए होगा, जैसे कि ये इक्वेशन जो है कांस्टेंट ए के लिए होता है, उसी तरह से ये इक्वेशन जो है कांस्टेंट अल्फा के लिए होगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, एस के जगह थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल टू यू यानी ओमेगा इनिशियल इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एस की बात करें, थीटा इक्वल टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल अपॉन टू इंटू टाइम, ठीक है। उसी तरह nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये होगा ओमेगा इनिशियल प्लस ए बाई टू यानी अल्फा बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। गॉट इट? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये देखोगे, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, ये तो हम लोग ने यूज कर दिया, ठीक है। अब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल है आपको पता होगा, ओमेगा क्या होती है, अल्फा क्या होती है, थीटा क्या होती है, टैन क्या होती है, ठीक है। ये सब तो आपको पता है, इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। कांस्टेंट अल्फा के लिए जो भी इक्वेशन था हमने लिख दिया, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब पहले मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप लोग समझना। कि बोला है कि अ फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी इतना, यानी फैन रोटेट कर रहा है पहले से इतना, यानी ये ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है, ठीक है, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये देखो, ये आरपीएम में दिया हुआ है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि आरपीएस हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आरपीएस में दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया, तो इसको हम रेडियन में बदलना है, रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 100 इंटू क्या, 2 पाई। हमने बताया था ना कैसे कन्वर्ट करते हैं आरपीएस को रेडियन में। यस सर। ठीक है, कहाँ गया? किस क्लास में करवाया था हमने? लास्ट क्लास में ये किया था। कहाँ गया? हाँ, देखो आरपीएस, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा आ गया, ठीक है। तो और आरपीएम दिया जाता है तो 2 पाई बाई 60 से करते हैं, 2 पाई बाई 60 इंटू एल, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यूनिट आपको उसी में दिया रहेगा और ये हमें एसआई में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया ओमेगा इनिशियल 100 आरपीएस से, ये आ गया 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा इनिशियल आ गया। देन इट इज स्विच ऑफ, अब उसको स्विच ऑफ कर दिया गया, ठीक है। इट टेक 5 मिनट टू स्टॉप, यानी ये स्टॉप हो गया, यानी ओमेगा फाइनल जो है वो 0 हो गया। टाइम मिलेगा 5 सेकेंड, ठीक है। 5 मिनट बोला है, तो मिनट को भी सेकेंड में आपको बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो इतना सेकंड में ये स्टॉप हो गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप, यानी हमें थीटा निकालनी है। अब ये देखो, ये बेसिकली जो है ना, ये रिटार्डेशन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से चल रहा था, फाइनली स्टॉप हुआ, यानी इनिशियल स्पीड था फाइनल 0, तो जो भी हुआ वो रिटार्डेशन के कारण हुआ होगा। तो यहाँ से तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा अपने, और अल्फा जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। एज्यूम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, यानी कि अल्फा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम अल्फा निकालना, तो अल्फा हम निकाल सकते हैं, जैसे भी अल्फा को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। अल्फा को हम डायरेक्ट लिख सकते थे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, ठीक है।
ये लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी माइनस यस यू सर। बाई टी, फर्स्ट लॉ से ही आया है ना, ये इसी से आया है, बी माइनस यू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी करोगे तो अल्फा आ जाएगी, ठीक है। तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा फाइनल 0, ठीक है, माइनस ओमेगा इनिशियल 200 पाई बाई टाइम जो है वो 5 × 60, ठीक है। तो जो अल्फा आ जाएगा देखोगे तो वो माइनस में आएगा, ये 0 से 0, और 5 से ये 5 4 2 2/3 पाई, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा आ गई, ठीक है। अब अल्फा आ गई तो हमसे थीटा पूछा है, ठीक है। तो थीटा जो होगी, अगर मैं थीटा निकालूं तो थीटा इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लो, ठीक है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो थीटा जो आ जाएगी ओमेगा इनिशियल जो है वो 200 पाई, ठीक है, और टाइम जो अपना लिया है 300 सेकेंड इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 300 सेकेंड, और प्लस अल्फा जो है बेसिकली निगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा, हाफ अल्फा 2 पाई/3, और टाइम का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा सॉल्व कर लोगे, और फिर पूछा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो फाइनल तो 0 हो गया ना यार। हाँ बोलो, बोलो, यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल तो 0 हो गया क्योंकि वो झुक गया, तो ओमेगा फाइनल। अब हमसे देखो ये थीटा नहीं पूछा है, हमसे थीटा नहीं पूछा, जो पूछा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो थीटा जैसे ही आ जाएगा ना, यानी टोटल रिवॉल्यूशन कितना हुआ ये अभी पता है, तो देखो एक रिवॉल्यूशन में जो होता है 2 पाई एंगल घूमता है, ठीक है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का होता है तो 1 रिवॉल्यूशन होता है, तो थीटा के केस में क्या हो जाएगा, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो वो आ जाएगा थीटा/2 पाई, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई कर दोगे तो वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कितना चक्कर लगा के वो रुका, ठीक है। तो कितना चक्कर लगाया तो वो देखो उतने इंटरवल में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट में 2 पाई एंगल घूम रहा है, ठीक है, एक बार टोटल कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई एंगल घूम रहा है, ठीक है, तो पूरा थीटा में थीटा/2 पाई नंबर ऑफ रोटेशन होगा ना, तो नंबर ऑफ रोटेशन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है आपसे, ठीक है, ना कि थीटा पूछा, थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हो जाएगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई 2 पाई, क्लियर है, तो यहाँ से तुम थीटा निकाल लो, बाई 2 पाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगी, क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलो पर्टिकुलर मोशन विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन, यानी ओमेगा इनिशियल जो है वो 10 रेडियन पर सेकेंड, तो देखो रेडियन पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अल्फा का वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन इन फिफ्थ सेकेंड, यानी 5वें सेकेंड में कितना नंबर ऑफ रोटेशन हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 5वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी nth सेकेंड में, तो ये होती है ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा इंटू टी, ठीक है, यही होता है ना, सॉरी, हाफ अल्फा 2n-1 ना, ठीक है, तो ये था nth सेकंड का, तो यहाँ से थीटा निकालो, तो थीटा जो हो जाएगी nth सेकंड में, तो ओमेगा इनिशियल वो है 10 प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू 2, और 2 n का वैल्यू 5-1, तो ये देखोगे तो ये कैंसिल, तो 10 प्लस ये आ जाएगा 2 × 5, यानी 10-1 यानी 9, ठीक है, तो ये 19 आ गया, तो ये थीटा आ गया, ठीक है, थीटा जो आ गया अपना 19 आ गया, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है ना, नंबर ऑफ रोटेशन जो होगी थीटा/पाई, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन वो आ जाएगी थीटा/2 पाई, तो थीटा 19/2 पाई, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोटेशन आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो जो भी है आंसर हो जाएगा, ठीक है, यस सर। ओके ओके। चलो ये कैलकुलेट करो,
स्लाइड पीछे करना सर। ये कौन सा? यस सर, बस थोड़ी देर, बस सर हो गया। सर 12 रेडियन पर सेकंड डिस्प्लेसमेंट एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल स्टार्ट हुए जीरो ना ले rest, लिया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। यस और सर। इतना तक गया यानी ओमेगा फाइनल हो गया। सॉरी, ये अल्फा दिया हुआ है ना, अल्फा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यस एंगुलर सर। डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी हमें थीटा चाहिए और ओमेगा फाइनल चाहिए 4 सेकंड पे, ठीक है। चलो, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा यस सर। इनिशियल इनटू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा फाइनल चाहिए तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। डाटा रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सोचो तो कैसे होगा। सर इसमें एंगल बताना है हमें। एंगल रेडियन थ्रू विच, हाँ, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो, ओमेगा टी का ग्राफ है ना, जैसे हमें पता है ना वी टी का ग्राफ में एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट देता है, उसी तरह ओमेगा टी के ग्राफ में एरिया जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ आया? यस सर। यस सर। समझ गया सर। सर 750। हाँ, उतना ही होगा, ठीक है। सिर्फ एरिया निकाल लो, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं है भाई। क्लियर है यस यहाँ सर। तक? जी, ये यस सर क्लियर है ना, क्लियर है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यही था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन वगैरह की बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है। तो चलो, कौन कौन आया हुआ आप लोग आज? अच्छा, 10 लोग ही हो यार। दो तो मैं मेरा ही दिख रहा है, एक प्रेजेंटेशन का और एक, तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना, तो देखो होता क्या है कि सर्कुलर मोशन में, अगर हम पहले यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये होगा क्या, कि सर्कुलर मोशन में, ठीक है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो भी, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड भी, स्पीड, ठीक है सर,
और ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मान लो यहाँ भी आया तो भी आया, यहाँ पे आया तो भी आया, यहाँ पे आया भी आया, ठीक है। अगर हम इसको वेलोसिटी लेकर चले, ठीक है, तो तुम क्या बता सकते हो कि अगर हम इसको वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये भी वेलोसिटी है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है इसमें? बोलो, क्या नो सर, वेलोसिटी चेंज है। नो कांस्टेंट है? सर। नहीं है ना, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया तो डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे आया तो डायरेक्शन ये, यहाँ आया तो हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ आया तो वर्टिकल हो गया, यहाँ आ गया तो ये आ गया, यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया। तो हम बात करें कि भले मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक एक्सेलरेशन चाहिए, और ये वैसा वेलोसिटी है जो कि सिर्फ इसका, सॉरी, एक एक्सेलरेशन चाहिए, और वो एक्सेलरेशन इस केस में वैसा एक्सेलरेशन होगा जो कि इसके मैग्नीट्यूड को चेंज ना कर रहा है, सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो पार्टिकल घूम रहा है उसका जो स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वो जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस वेलोसिटी का, ठीक है, इस वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि दूसरा पार्टिकल, ठीक है, दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, वो भी घूम रहा है सर्कल में, लेकिन ये अपना वेलोसिटी, वहां पे V1 था, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3 हो गया, यहाँ V4 हो गया। अब देखो, अब स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, पहले यहाँ था V1, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3 हो गया, यहाँ V4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही स्पीड कांस्टेंट है, और ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना ही स्पीड कांस्टेंट है, और इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड का, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, और मैग्नीट्यूड नहीं कांस्टेंट होने से इसका स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को ना, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहता है। देखो वेलोसिटी तो कोई में भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, वेलोसिटी तो कोई में भी कांस्टेंट नहीं होता, किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी डायरेक्शन तो चेंज होना ही होगा, ठीक है, टाइम के साथ हर एक टाइम पे डायरेक्शन चेंज होगा ही, सर्कुलर मोशन होना है तो, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कोई में भी चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो गया उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, जिसमें स्पीड भी चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस मोशन को हम बोलेंगे, ठीक है, इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, और इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक एक्सेलरेशन तो हो सकता है जो कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, दूसरा एक्सेलरेशन हो सकता है कि देखो डायरेक्शन चेंज करने वाला तो एक्सेलरेशन इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज या तो मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन चाहिए, और यहाँ पे हमें दो एक्सेलरेशन चाहिए, एक एक्सेलरेशन तो
डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और एक एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, जो कि स्पीड को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन को हम जो है वो सिर्फ सेंटर की तरफ लगता है, जिसको या तो हम ए सी या ए आर बोल सकते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला डायरेक्शन है उसको हम टेंजेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो सिर्फ टेंजेंट की तरफ लगेगा, तो टेंजेंट की तरफ या तो ऊपर लगे या तो नीचे लगे। अगर देखो यहाँ पे अगर ऊपर लगेगा तो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। अगर नीचे लगेगा तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा। दोनों तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों तरह के हो सकते हैं, जिसमें कि स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है, स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है। यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इंक्रीज करते हुए स्पीड या डिक्रीज करते हुए स्पीड, ठीक है। तो वो पता चलती है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पे तो एसी भी है, या ए आर जिसको हम बोले ए आर ए सी, दोनों ए आर भी है, ठीक है। कोई एक ही बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है। सेंट्रिपिकल या सेंट्रिपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। यहाँ पे आएगा तो ये इधर लगेगा, हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा ये, ठीक है। और इसको टेंजेंशियल इसलिए बोलते हैं कि ये हमेशा टेंजेंट की तरफ लगता है। यहाँ आएगा तो इधर लगेगा, यहाँ आएगा तो इधर लगेगा, यहाँ आएगा तो इधर लगेगा, ठीक है। तो कम से कम एक एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए ही सर्कुलर मोशन में करने के लिए, उसको बोल देंगे हम एसी, ठीक है, साइंटिफिकल या रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी। अगर स्पीड वेरी कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में होते हैं दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, क्लियर है। कौन कब होगा कौन कब नहीं होगा, क्लियर है। एक तो रहेगा ही यस सर। रेडियल या ए सेंट्रिपिटल या ए रेडियल, वो ऑलवेज प्रेजेंट, ये तो हमेशा रहेगा। अगर यही नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा तो डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं परफॉर्म करेगा बॉडी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो ये सबसे मेन कंडीशन ये रहना है, ठीक है, ठीक है, ये रहना है। ये नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में मिनिमम एक एक्सेलरेशन, ठीक है, और दो भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, थम्स अप करो जिसको क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम इस दोनों एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सर क्लियर। जी क्लियर है सर। चलो, तो चलो तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की पहले बात करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि सिर्फ टेंजेंट की तरफ लगेगा, ठीक है। मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी था मान लो, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, ठीक है, यहाँ पे v4। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब हम टेंजेंशियल की बात करें तो एक टेंजेंशियल ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंशियल इधर, यहाँ पे एक टेंजेंशियल इधर, तो ये हमेशा टेंजेंट की तरफ लगेगा, ठीक है, टेंजेंट की तरफ। और एक टेंजेंशियल जो होता है वो इट्स मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल का स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है उससे डिफाइन होगा एक टेंजेंशियल। तो बेसिकली एक टेंजेंशियल जो होगा उसको हम लिख सकते हैं डी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का चेंज, ठीक है, बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक टेंजेंशियल इक्वल टू डी वी बाई डी टी। वी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक टेंजेंशियल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस रेट से चेंज हो रहा है वो। अगर हम यहाँ से v इक्वल टू आर ओमेगा लिखे तो हम एक तरह से और इसको लिख सकते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा लिख दें तो एक टेंजेंशियल इक्वल टू टी, v के जगह आर इंटू ओमेगा लिख दो अपॉन डी टी। यहाँ से मान लो आर हम बाहर ले लें, ठीक है, तो आर बाहर ले लें तो डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होती है, तो ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो एक टेंजेंशियल का दो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, एक टेंजेंशियल इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, और एक टेंजेंशियल इक्वल टू
आर इंटू अल्फा, ठीक है। ये तब यूज करेंगे जब हमें अल्फा गिवन हो, ठीक है। तो दो फार्मूला टेंजेंशियल का आ गया, एक आर इंटू अल्फा, एक है डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। और ये हमेशा टेंजेंट की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, अगर अल्फा जीरो हो गया, अल्फा अगर जीरो हो गया तो ए टेंजेंशियल जीरो होगा, ठीक है। अगर अल्फा जीरो हो गया तो ए टेंजेंशियल जीरो होगा, और ए टेंजेंशियल जीरो होगा तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। ए टेंजेंशियल जीरो मतलब स्पीड कांस्टेंट, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, ए टेंजेंशियल जीरो यानी स्पीड कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये जो चीज आगे आपने देखा था ना, पीछे जो लिखा हुआ था यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे देखो, कि अगर अल्फा जीरो होगा तो पार्टिक सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि अल्फा जीरो होने से ए टेंजेंशियल जीरो हो जाती है, ठीक है। पता चल गया अब, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये चीजें याद रखो, ए टेंजेंशियल अल्फा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा भी लिख दें यहाँ पे कि इफ टेंजेंशियल वेलोसिटी और स्पीड का डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। इफ इफ ए टी एंड स्पीड आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है। इफ एंड इफ ए टी एंड स्पीड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड डिक्रीज, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो और ये दोनों फार्मूला याद रखना हमेशा, ठीक है। ये कब यूज करेंगे, इफ बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन, और ये यूज करेंगे जब अल्फा गिवन होगा, ठीक है, इफ अल्फा गिवन, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना कि जो अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो ए टेंजेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, या अल्फा इक्वल टू ए टेंजेंशियल बाय आर, कुछ भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपसे अल्फा देकर ए टी पूछ ले या ए टी देकर अल्फा पूछ ले, ठीक है। तो वो चीजें याद रखना हमेशा, ठीक है, दोनों फार्मूला ए टेंजेंशियल का, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। दूसरा हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरह, या हम इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल को हम एसी से डिनोट करेंगे, या रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंटर की तरफ लगता है, रेडियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में लगता है, कि अगर मान लें हम बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन इधर लगता है, यहाँ पे बात करें तो रेडियस के लॉग ही लगेगा, यहाँ बात करें तो रेडियस के लॉग, ठीक है। इसलिए हम रेडियल में बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। तो दोनों सेम ही, अलग अलग नहीं है, रेडियल और सेंट्रीपिटल अलग नहीं हो सकता है, सेंट्रीपिटल से आ जाए या रेडियल से आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये तो ये होता है, इसका जो मेन काम है, ये डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज व्हाइल मूविंग ऑन द कर्व पार्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ब्राउट बाय फोर्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। उसके बारे में हम डायनेमिक्स में चर्चा करेंगे। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस इन द बॉडी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका जो काम है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मेन काम है, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन का चेंज होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो मान लो पार्टिकल, अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर है, अगर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा तो ये तो सीधा निकल जाएगा, तो सर्कुलर मोशन हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ आना है तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ
मोशन, ठीक है। तो और ये जो है दिस एक्सेलरेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैं लिख दूं दिस एक्सेलरेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये जो होता है ये हमेशा सेंटर के तरफ होगा, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर, ठीक, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर, ठीक है। ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। और इसका अगर हम वैल्यू की बात करें, ए रेडियल, ठीक है, मैं रेडियल ही लिख देता हूँ, ठीक है, साइंटिफिकल या रेडियल जो भी होगा, ठीक है। अगर बात करें ए साइंटिफिकल या ए रेडियल, दोनों सेम ही है, ठीक है, एक ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखूँ, साइंटिफिकल या रेडियल? रेडियल सर। वो भी रेडियल, ये होगी बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, हमेशा। और ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। एक और फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ कि हमने अगर बी इक्वल टू आर ओमेगा लिख दिया, तो बी की जगह आर ओमेगा रखोगे तो ए रेडियल जो आ जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर बाई आर। तो एक आर से आर कट जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो ए रेडियल जो होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इसका भी हमने दो फॉर्मूला देख लिया, एक भी के टर्म में और एक ओमेगा के टर्म में, ठीक है। एक भी के टर्म में, एक ओमेगा के टर्म में। अगर मान लो कि हम रेडियल की बात करें, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अगर हम पीछे देख लें, ठीक है, बी इक्वल टू आर ओमेगा से हम फिर यहाँ पे आ गए। हमने रेडियल का देखा कि ए रेडियल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और दूसरा देखा कि ए रेडियल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। दोनों के टर्म में देख लिया, भी और ओमेगा के टर्म में, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से कि अगर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं सर्कुलर मोशन को ऐसे लिख देता हूँ, क्लियर है, एक सर्कल बना के ऊपर आर लगा देता हूँ, सर्कुलर मोशन, ओके। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड भी रिमेन कांस्टेंट, भी, ठीक है, भी जो कि स्पीड था, स्पीड इसको कि भी बोलेंगे, रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि ए रेडियल ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ए रेडियल बी स्क्वायर बाई आर, और बी अगर कांस्टेंट है तो ए रेडियल भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। यानी ए रेडियल का मैग्नीट्यूड, देखो रेडियल वैल्यू, रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ आएगा तो डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ आएगा तो डायरेक्शन इधर, यानी यहाँ आएगा तो डायरेक्शन, यानी ए रेडियल का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन ए रेडियल का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि बी कांस्टेंट है, तो बी स्क्वायर बाई आर होती है ना मैग्नीट्यूड। हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अगर हम Yes, बात sir. करें इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ए रेडियल जो होगी वो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन चेंज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, या हम ऐसे लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो ही रही है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और डायरेक्शन की बात करें तो रेडियल का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। भले मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा तब भी कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज चेंज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज, ठीक है। तो ए रेडियल जो होगा वेक्टर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सेम, अगर हम सेम बात करें टेंजेंशियल का, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो इसका भी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे है, यहाँ आएगा तो इधर होगी, यहाँ आएगा तो इधर, इस पॉइंट पे तो इधर, इस पॉइंट पे इधर, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है।
तो ना तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट है, ना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट है। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा गया कि इज ए रेडियल कांस्टेंट, तो नहीं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किसी का भी कांस्टेंट नहीं है। ओके, Yes, sir. यस तो सर। ये चीज याद रखना, ठीक है। टेंजेंशियल और साइंटिफिकल दोनों याद रखना, कि एक टेंजेंशियल हमने लिखा है डी वी बाई डी टी, ठीक है, या आर अल्फा, ठीक है। ए रेडियल हमने लिखा, ए रेडियल हमने लिखा वी स्क्वायर बाई आर, स्पीड के स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। डायरेक्शन किसी का भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, सभी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन सभी का चेंज हो रहा है। और ये तो हमेशा चाहिए, रेडियल तो हमेशा चाहिए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में एक टेंजेंशियल सॉरी होगा, और यूनिफॉर्म के केस में एक टेंजेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, चलो, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड गिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे लिखा था ना। तो ये जो है वो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देती है, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी डी वी बाई डी टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन की बात अभी नहीं की है ना, टोटल एक्सेलरेशन, चलो, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम ए टी से, चलो ए से डिनोट करेंगे, ए ने किया ए से, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें कि इस तरह का मोशन हो रहा है, ठीक है, कि पार्टिकल का स्पीड मान लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ए टेंजेंशियल इधर होगा, ठीक है, और ए रेडियल इधर होगा, ठीक है, ए रेडियल इधर। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, आपको पता है कि दो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होगा, और दोनों हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल लगेगा कि रेडियस के डायरेक्शन में, तो दोनों हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसका जो नेट होगा वो इधर इधर आएगा, ए नेट, ठीक है। तो जो ए नेट होगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं ए नेट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, और ए टी ए आर हमें पता है, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने ए टी और ए आर देख लिया, जिस फॉर्म में भी दिया रहेगा उस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी। अगर हमें थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, मान लो, ठीक है, कि हमें रेडियस से एंगल चाहिए, तो ये एंगल मान लो अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, तो एंगल टोटल एंगल देखें ए टी का, तो यहाँ से हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ए टी बाई ए आर, है कि नहीं, बोलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये हो जाएगी टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मान लो इस केस में हम वेलोसिटी को ऊपर ही ले लें, तो वेलोसिटी और इधर हो सकता है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, तो क्या मान लो कि वेलोसिटी इधर है, तो हो सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे हो, यानी कि ये वेलोसिटी स्पीड को डिक्रीज करे, और रेडियल तो हमेशा इधर ही आएगा, तो इधर इस बार जो नेट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा उसी तरह निकलेगा, और जो थीटा है वो भी उसी तरह निकलेगा, क्लियर है ये चीज। तो इसमें जो है वो स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी, इसमें जो है स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड ऊपर थी, एक्सेलरेशन नीचे था, ठीक है, तो स्पीड जो है इसमें डिक्रीज होगी, ठीक है, और ए नेट हमेशा इसी तरह से निकलेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे एक बार क्वेश्चन शायद कहीं पूछा है, या जेई में पूछा है, या नीट में, मुझे उतना याद नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं पूछा है, ऐसा ऐसा दे दिया था, ठीक है। ये अगर एग्जाम्पल दे दें कि
हमें कुछ इस तरह का दे दिया था, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ऑफ द, वो कुछ नहीं बोला था कि, अगर कुछ नहीं बोला है ना कि कौन एक्सेलरेशन है, तो हमें नेट एक्सेलरेशन ही लेकर चलना पड़ेगा। हमें सिर्फ बोला था वहां पे कि वो फिगर दे दिया था और बोला था कि जो एक्सेलरेशन है वो दिया हुआ है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मान लो 37 डिग्री पे। तो हमसे डायरेक्ट पूछ दिया था कि फाइंड टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइंड ए टी एंड ए आर। तो अब देखो, हमें पता है कि टेंजेंशियल जो है वो टेंजेंट की तरफ लगता है, और रेडियल जो है वो रेडियस के अलॉन्ग लगता है। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाला जो कंपोनेंट है वो रेडियल हो जाएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ए रेडियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 cos 37, और ए टेंजेंशियल जो आ जाएगा 20 sin 37। तो इसका वैल्यू रखोगे तो 4/5, यानी 4/5 यानी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका वैल्यू रखोगे तो 3/5 यानी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. सर। यस। चलो, तो फिर यही है चीजें, यहाँ पे मैंने सभी समझा ही दिया, ठीक है। चलो, इसको एक बार अच्छे से खुद से भी देख लेना। चलो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, बहुत सारा कर लिया। चलो, अब जल्दी जल्दी करो। देखो, पार्टिकल टेबल इन सर्किट, सर्किल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी 0.2 मीटर, at a speed that uniformly increase if speed change इतना टू इतना in 2 सेकेंड, यानी स्पीड जो है 0.5 से 0.5 से 6 हो रहा है 2 सेकेंड में, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा चाहिए, अल्फा पूछा है, ठीक है। तो अल्फा निकालने से पहले, सबसे पहले हमें ए टी निकालना पड़ेगा, और ए टी हम जानते हैं डी वी बाई डी टी। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, और डेल्टा वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, ठीक है। तो देखो, तो ए टी जो हो जाएगा, ठीक है, वी फाइनल 6 - 5/टाइम 2 सेकेंड लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक ही आ गया, लेकिन हमसे एक ही नहीं पूछा है, हमसे अल्फा पूछा है। मैंने बताया था कि एक ही अल्फा, एक ही देकर आपसे अल्फा पूछ सकता है, वही चीज यहाँ पे इसने की है कि हमें पता है कि एक ही जो होती है वो आर अल्फा होती है। तो यहाँ से अल्फा जो हो जाएगी, अल्फा जो हो जाएगी वो 80/R, ठीक है। तो 80 का वैल्यू हाफ अपॉन आर 0.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/4, ठीक है, यानी 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमेशा याद रखना है आप लोग, ठीक है। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यही है अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको हम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ तो ये एवरेज के टर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
सेम क्वेश्चन है क्या? सिर्फ रेडियस चेंज किया। चलो इसको रहने दो। यस सर, ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ सेम ही था वो। हाँ जी, अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। देखो एन का वैल्यू दिया हुआ तो एन से आप ओमेगा निकाल लोगे ना। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई × n बाई 60 आरपीएम में दिया हुआ है तो ओमेगा यहाँ से हो जाएगा 2 पाई n के जगह 2 पाई 60/60 यानी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे ए सी पूछा है तो ए सी या तो v² / r लिखो या ω² × r लिखो। ठीक है, तो ओमेगा हमें पता है और आर पता है क्योंकि जो वह है क्या कि एक मान लो कि पत्थर बांध के, ठीक है, एक स्टोन बांध के, ठीक है, इसको घुमाया जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका जो रेडियस होगा वो लेंथ के इक्वल ही होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से ए सी जो हो जाएगा ω² r यानी 2 पाई का स्क्वायर × r, ठीक है, यानी 4 12 पाई²। सर 120 फाइनल 13/s²। पाई² को अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले सकते हैं, 10 ले ठीक है, लेते हैं सर। पाई² को, ठीक है, तो हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ मतलब बोलो। सर हमें मास दिया था उससे कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, हमें डायरेक्ट नहीं निकालना होता है। मास देखो, मास का अभी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, मास का यूज होगा आगे, ठीक है, जब हम फोर्स निकालेंगे। क्योंकि देखो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, अगर यहाँ पे देखो हमने बोला था ना कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है टेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो रस्सी से बंधा हुआ तो इस पे टेंशन लगेगा सेंटर की तरफ, और यही टेंशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से टेंशन इसका निकाल सकते हैं क्योंकि ये टेंशन ही दे रहा है ना। ठीक है, तो यही टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m × a c, तो मास से हम टेंशन निकाल सकते हैं, तो ये इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इसका यूज कोई नहीं है क्योंकि हमसे जो पूछा है वो मेरा हो गया है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए ना बॉडी को कोई ना कोई फोर्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हम रस्सी से बांध के करते हैं तो वहां पे टेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सन के अराउंड अगर कोई मान लो कि अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है इसमें, तो हमेशा सेंटर की तरफ देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Gm1 × r², और ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई मान लो कि तुम वहां पे देखोगे कि मौत का कुआं वगैरह में देखोगे कि कार वगैरह सर्कल में घूमता है तो वहां जो प्रोवाइड करता है वो नॉर्मल करता है, क्योंकि जब ये कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल इधर लगता है सेंटर की तरफ हमेशा। ठीक है, ठीक है, जब कार वगैरह टर्न लेती है ना, जब कार वगैरह टर्न लेती है सर्कुलर पाथ पे तो वहां पे जो सर्कुलर पाथ मोशन करवाता है वो फ्रिक्शन करवाता है, फ्रिक्शन इधर लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो हम इस पे डायनेमिक्स में बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन कौन क्या कहाँ पे कहीं टेंशन करवाता है। दो चार्ज मान लो कि आपस में घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करवाएगा। ठीक है,
तो हर एक जगह अलग अलग फोर्स होंगे, वो हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम फोर्स की चर्चा नहीं कर रहे, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो फोर्स की चर्चा करेंगे। चलो, यहाँ पे बोला पार्टिकल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, तो रेडियस 500 मीटर है, ठीक है। ऐसे स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी भी टाइम पे स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड ही तो है अल्फा ना। अल्फा क्या है, डीवी बाई डी ना, और डीवी बाई डी क्या है, चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डीवी बाई डी है, ठीक है। सॉरी, ये टेंजेंशियल, ठीक है। और यही जो है डीवी बाई डी आपको गिवन है डायरेक्टली, यानी एक टेंजेंशियल को डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। ये जो टू जो गिवन है, ये डीवी बाई डी गिवन है। Yes, sir. ये डीवी बाई डी बेसिकली गिवन है। तो हम जस्ट पूछा है एक्सेलरेशन, ये कोई एक्सेलरेशन नहीं बोला कि टेंजेंशियल या रेडियल, यानी हमें ये टोटल पूछा, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो दोनों का हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो हमने तो ए टेंजेंशियल निकाल दिया, और ए रेडियल जो होगा, ठीक है, ए रेडियल जो होगा वो बी स्क्वायर बाई एम। तो कब पूछा, जब ये 30 है, तो 30 इंटू 30, और आर का वैल्यू 500, ठीक है। तो 9/5, तो ए निकालने के लिए आप स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर अपॉन 9/5 का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो ये रहेगा, ठीक है जी। क्लियर है, Yes. तो ये हो Yes. गया, ठीक है। तो अब देखो, हम थोड़ा सा हमने लगभग इसका चर्चा कर ही लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। Even particle move in circular path with is constant speed, ठीक है, then its motion is called uniform circular motion। यानी स्पीड जो है पार्टिकल का, जिस स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे स्पीड भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे जो भी स्पीड जो है वो भी है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड के केसेस को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो स्पीड कांस्टेंट यानी इस केस में जो ए टेंजेंशियल होगा वो जीरो होगा, ठीक है, ए टेंजेंशियल जीरो। और यहाँ पे ए टेंजेंशियल जीरो होता तो अल्फा भी जीरो होगा, क्योंकि ए टेंजेंशियल और अल्फा रिलेटेड है, ठीक है। ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है, तो एक जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और पार्टिकल, और ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. तो ये हो गया। तो इन दिस मोशन स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड होगा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज इस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर यानी स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो इसकी भी चर्चा करेंगे, दो तरह के सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो यूजुअली जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो इसमें क्या होगा, स्पीड टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। स्पीड जो होती है वो वेरिएबल, अगर यहाँ पे तो मान लो v1,
ठीक है, यहाँ पे आ गया तो कुछ V2 हो गया होगा, यहाँ पे V3 हो गया, फिर यहाँ पे तो V4 हो गया। ठीक है, तो स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, स्पीड नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। और इन दिस मोशन एक्सेलरेशन है टू कंपोनेंट। ठीक है, इस मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा ए टेंजेंशियल और एक होगा ए रेडियल। ठीक है, और इस केस में जो ए नेट होगा वो होगा रूट अंडर ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। ठीक है, और ए टेंजेंशियल या तो आर एल बाई आर डी बी बाई डी टी, और ए रेडियल होगा बी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो चलो आज के लिए रहने देते हैं, टाइम भी हो गया, 10 हो गया। कुछ पूछना है किसी को? तो आप लोग देखो, पूरा काइनेमेटिक्स का पार्ट कर लेना, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करके छोड़ के। ठीक है, कल टेस्ट दे दो पहले। ठीक है, अभी तो टेस्ट का प्रिपरेशन थोड़ा कर लेना। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद आप डीपीपी इसका पूरा डायनेमिक्स से पहले, ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से पहले जितना भी डीपीपी है एक्सेलरेशन तक, ठीक है, वो आप पूरा कंप्लीट करके आओगे अगली क्लास में। क्लियर है? ओके सर। किसी को कुछ पूछना भी है? नो सर। ठीक है, क्लियर है? चलो तो ठीक है, तो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बाय, गुड नाइट।